जोहार साथी जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। फिलहाल अभी धीमंत एजुकेशन एक फेयर किए हुए हैं गोमिया क्षेत्र में, बोकारो में। और धीमंत एजुकेशन के जो टीम के मेंबर हैं उनसे हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि धीमंत एजुकेशन एक्चुअल में है क्या। हमारे बीच अभी एक मेंबर बैठे हुए हैं, इनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है, जोहार करते हैं आपका। आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम उपासना सिंह है। मैं बोकारो स्टेट सिटी से बिलोंग करती हूँ। और अभी आप धीमंत एजुकेशन जो टीम है उनसे आप जुड़े हुए हैं? जी, अभी मैं धीमंत एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। आपका इससे कैसे जुड़ना हुआ कि या फिर कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? लाइक इससे पहले मैं नोएडा में वर्क करती थी, फिर मैं अभी बोकारो में शिफ्ट हो गई हूँ। तो मुझे पता चला, ये अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे यहाँ पे काम करके बहुत अच्छा फील हुआ। लाइक सर लोग बहुत सपोर्टिव है, हमारी टीम हमें बहुत सपोर्ट करती है, स्पेशली जागेश्वर सर, आशीष सर। ये लोग बहुत अच्छे हैं। कोई भी डाउट होता है उस चीज़ को क्लियर करते हैं। अगर कितने दिनों से आप जुड़े हुए हैं? काफ़ी टाइम हो गया इस टीम से कनेक्ट किए हुए। वर्किंग एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। अच्छा ऐसे अगर पूछा जाए कि धीमंत एजुकेशन अगर इन शॉर्ट में कि एक्चुअली में ये है क्या, क्या करती है और आपका ओपिनियन कैसा है? आप खुद भी इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स भी आपसे कांटेक्ट करते होंगे, तो फिर ये सब मिला करके क्या काम करती है और कैसा काम करती है, कैसा लगता है? सर, हमारा धीमंत एजुकेशन है जो है, बच्चों को लेकर हायर स्टडीज़ को लेकर करियर गाइडलाइन दी जाती है यहाँ पे। जैसे आपको, अगर आप बीबीए करना चाहते हो, बीसीए करना चाहते हो या फिर बीटेक या फिर कोई अदर कोर्स करना चाहते हो, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं जो कि पता ही है, 12th वाले बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली धीमंत एजुकेशन यहाँ पे एक्सपर्ट काउंसलर द्वारा आपको गाइडलाइन दी जाती है। हमारे जागेश्वर सर, आशीष सर जो है बहुत बेस्ट गाइडलाइन देते हैं। ये हमारे स्पेशल काउंसलर हैं। तो सर, यही गाइडलाइन दी जाती है यहाँ पे। स्टूडेंट्स आपसे कांटेक्ट करते हैं, किस रिगार्डिंग में कांटेक्ट करते हैं और उनको कैसे आप कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं धीमंत एजुकेशन के तौर पर? सर, फैसिलिटी नहीं बोलेंगे एक्चुअली। जैसे कि बच्चों को बहुत कोर्सेज को लेके डाउट होता है कि मैम जैसे साइंस स्ट्रीम से है तो क्या करना चाहिए, और लाइक अगर आप आर्ट्स से हो तो क्या लेना चाहिए मैम। ऑप्शन बहुत होते हैं। स्पेशली आर्ट्स वाले बच्चे को ऐसा लगता है कि बीए ही उनके लिए बेस्ट कोर्स है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीए ही बेस्ट है, ऐसा नहीं है। अगर आप साइंस से हो तो बीटेक नहीं, और भी ऑप्शन बहुत है। तो ये सब डाउट जो होता है वो हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों के। स्टूडेंट को सेटिस्फेक्शन मिलता है इस टीम से कांटेक्ट करके, धीमंत एजुकेशन से कांटेक्ट करके? जी सर, सेटिस्फेक्शन तो बहुत मिलती है। आप अगर बच्चों से बात करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि बच्चे हमारी टीम से सेटिस्फाइड रहते हैं। यहाँ पे उनके जो भी डाउट्स रहते हैं वो सर के द्वारा क्लियर की जाती है। बिकॉज यू नो कि एक्सपर्ट काउंसलर हैं ये लोग, तो एक बहुत अच्छी गाइडलाइन देते हैं। तो इस प्रकार की चीजें, काउंसलिंग का जब नाम आता है तो मन में बहुत सारी चीजें चलती है, लेकिन जब धीमंत एजुकेशन की बात हो तो ये बच्चों को कैसे जो काउंसिल करते हैं उनके डाउट्स को लेकर के? सर, डाउट्स को लेकर के, जैसे बच्चों को उनकी नीड, लाइक वो क्या चाह रहे हैं, उनको चाहिए क्या, इन द सेंस कि अगर वो एडमिशन को लेकर डाउट में है या फिर वो कोर्स को लेकर डाउट में है, तो हम लोग पहले समझ, प्लेस वगैरह या कॉलेज, या फिर एग्जैक्टली अगर प्लेसमेंट को लेकर डाउट में है तो हम लोग पहले देखते हैं कि उनको चाहिए क्या, लाइक किस कोर्स को लेकर डाउट में है। तो फिर धीरे धीरे हम लोग इन शॉर्ट लाइक उनको क्लियर करते हैं उनके डाउट्स को। हाँ। कॉलेज में अगर यदि किन्हीं को एडमिशन के बाद में किसी भी चीज़ को अगर यदि प्रॉब्लम होता है तो क्या वैसे भी उनको कुछ गाइड करने का जो कोशिश करते हैं? बिल्कुल, हम लोग सारे गाइडलाइन देते हैं बच्चों को। कोई भी प्लेसमेंट रिगार्डिंग कोई डाउट है या फिर कोर्स को लेकर के डाउट है, एनीथिंग, मतलब कोई भी डाउट है तो हम लोग सब क्लियर करते हैं सर। ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं लिए तब तक ही ये काम का, एडमिशन ले लिए तो फिर कोई काम का नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि देखिए, हमारा बच्चों से ऐसा कंसल्ट नहीं रहता है कि सिर्फ हमें एडमिशन से मतलब है। बच्चे को जो भी डाउट है, अगर वो टच में है तो भी, नहीं भी है फिर भी हम लोग उन्हें गाइड करते हैं। एडमिशन लेना ही एक ये नहीं है, बहुत ऑप्शन रहता है, हम लोग गाइड करते हैं बच्चों को। अभी धीमंत एजुकेशन को लेकर के आप लोगों ने सुना कि जो इसमें टीम में जुड़े हुए हैं उनका क्या कहना है कि कैसे ये धीमंत एजुकेशन जो टीम है वो काम करते हैं और स्टूडेंट्स का जो डाउट्स रहता है वो कैसे जो उनको क्लियर हो पाता है और सेटिस्फाइड रहता है या नहीं रहते, ये आप लोगों ने सुना। तो बच्चों को क्या इसमें कॉन्टेक्ट करना चाहिए? जैसे 10th पास हो जाते हैं उसके बाद से वो अपना वो जांच में लग जाते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, कैसे पता मिल पाएगा, गार्जियन से पूछते या दोस्तों से मिलते हैं। लेकिन ये थर्ड ऑप्शन जैसे कि ये धीमंत एजुकेशन या और भी कोई हो सकता है इस प्रकार की चीजें, तो ये कितना कामगार होता है, कितना कम? सर, जैसे हम लोग से कांटेक्ट अगर आप करना चाहते हो तो हमारी काउंसलिंग सेशन भी होती है। हम लोग कॉलेजेस में जाके बच्चे से स्पेशली मिलते हैं पर्सनली। लाइक अगर उन्हें कोई डाउट है तो हम लोग कॉलेज भी विजिट करते हैं, उनके थ्रू भी बच्चे के जो भी डाउट्स होते हैं हम लोग क्लियर करते हैं। या फिर अगर आप नहीं कर पाते तो हमारा साइट भी है धीमंत एजुकेशन, तो वहाँ पे भी आप
मतलब जाके वहाँ पे नंबर हमारा डाला हुआ है, तो वहाँ से भी डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये काउंसलिंग ये सब का तो बड़े बड़े टाउन सिटी में होना चाहिए ना, तो गोमिया में यहाँ पर आ गए, रांची जाना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए। सर जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ टाउन और सिटी में, लेकिन ये भी तो एक एरिया है ना सर, बच्चे तो यहाँ के भी पढ़ना चाहते हैं ना, तो उनके लिए भी तो हम लोग कुछ करेंगे ना। तो इसीलिए ये गोमिया में हुआ है, ताकि यहाँ के भी बच्चे इस लाइन से जुड़े, वो देखे, उनके जो भी डाउट्स हैं हम लोग क्लियर कर पाए, इसलिए हमने ये गोमिया में करवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं एजुकेशन रिलेटेड कि आखिर बच्चा अगर एडमिशन ले तो कहाँ ले, पढ़ाई करें तो करें क्या, किस फील्ड में जो चूज करें, और सबसे जरूरी बात आखिर उनको गाइड करेगा तो करेगा कौन, किससे उनको सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा अपने करियर चूज करने को लेकर के। अभी धीमंत एजुकेशन के मेंबर हम मुझसे जुड़े हुए हैं, उनसे से हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं। क्या नाम हुआ आप? मुस्कान से। कहाँ से आप? फ्रॉम बोकारो। ये धीमंत एजुकेशन से जुड़ने का क्या मतलब है? आपके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन वो सब छोड़ करके धीमंत एजुकेशन से जुड़ने का क्या? एक्चुअली सर मैं ना पहले बैंकिंग में काम करती थी, ठीक है, लेकिन जब से मैंने ये ज्वाइन किया है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, हमारे जो सर है वो बहुत सपोर्टिव है, और इस माहौल में मीन्स बहुत नॉलेज जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो फील्ड में मैं दूसरा नॉलेज लूँगी, इस फील्ड में क्या है, मैं वो नॉलेज को गेन करूँगी और दूसरों को मैं बता भी पाऊँगी कि आपके लिए क्या बेहतर है, आप किस लाइन में जा सकते हो, आपका करियर कैसे बेस्ट हो सकता है। तो इसमें हमको ये चीज़ जानने को मिलता है और दूसरे को बताने को भी मौका मिलता है, तो इसलिए मेरे को इस लाइन में बहुत इंटरेस्ट है और इसी के कारण मैं यहाँ पे आई हूँ। लेकिन इसमें अलग अलग जगह में इवेंट हो रहा है, जैसे कि अभी गोमिया में इवेंट हुआ, बोकारो से भी आप गोमिया फिर आ गए, तो फिर आने जाने इतने सारे दिक्कतें फिर एक्चुअली गोमिया जो है उनको भी पता होना चाहिए कि उनके लाइफ में क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, जो कि वो लोग खुद के लिए अपना चूज़ कर सकते हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ गोमिया में आए हुए हैं, बच्चों से थोड़ा मीटअप किए, देन हम लोग जाने कि क्या उनका नॉलेज है, अगर उनको कोई चीज़ नहीं पता है तो उन लोगों को कैसे हम लोग गाइडलाइन दें, जिससे वो आगे चल के अपने घर पे जाके सोचें कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट नहीं है। और यहाँ पर आने का हम लोग का ज़्यादा मोटिव यही था कि बच्चों को अवेयर करें कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल इशू भी है या फिर आगे आप कुछ करना भी चाहते हो तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। तो वो लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या मान के चलो मार्क्स कम आया है, या फिर उनके सामने वैसा कोई कॉलेज नहीं है उनके रिगार्डिंग में, उनको वो जो चाहते हैं, तो फिर वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाता कि करे तो करे क्या। यही एक रीज़न है जो बच्चे खुद को डिसाइड नहीं कर पाते कि करना क्या है, और कुछ बच्चे इसी के कारण बहुत पीछे रह जाते हैं। तो उनको भी एक गाइडलाइन देना ताकि वो खुद से ही हर एक चीज़ डिसाइड कर पाए, 10 लोगों से उनको नॉलेज ना लेना पड़े, और हम लोग उनको इतना गाइडलाइन दे दे कि वो आगे चल के कुछ सोचे कि हाँ हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। बच्चों से आप बातचीत करते हैं, या फिर जो आपसे जुड़ करके, या फिर आप उनको कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके बाद में कैसा फीडबैक मिलता है? बच्चों का फीडबैक अच्छा होता है, पूरा घुल मिल के हम लोग से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, और बहुत फ्रैंक हो जाते हैं हम लोगों से। वो स्टूडेंट्स के गार्जियन कभी आप लोगों से बातचीत करते हैं? बहुत बार सबसे पहले तो हमारा बात उनके गार्जियन से ही होता है, देन हमारा बात स्टूडेंट से होता है। गार्जियन जब अवेयर हो जाते हैं हमारा बात सुन के, अगर उनको लगता है कि नहीं मैडम सही कह रही थी, देन उसके बाद वो तो बात करते हैं, साथ साथ उनके बच्चे भी हैं जो कि फिर कहते हैं कि नहीं ये नॉलेज ठीक दी है मैम, देन उसके बाद ये मेरे को करना चाहिए। सेटिस्फेक्शन की बात होती है, क्योंकि सलाह लेने की बात अगर पूछी जाए तो सलाह तो हम किसी से भी ले लेते हैं। हम लोगों का क्या रहता है कि हम लोग पहले बच्चे का इंटरेस्ट जानते हैं कि उनको किस लाइन में है, देन हम लोग उनको उसी लाइन में कहते हैं कि अगर आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप वो ही करो। अगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये लाइन उनके लिए बेस्ट नहीं होगा, तो उनको हम लोग अच्छा गाइडलाइन देते हैं कि हाँ। ऐसे भी स्टूडेंट आपको मिलते होंगे जो कहते हैं कि मुझे कुछ करना पसंद है, मान के चलिए कि जैसे कि मैं आपसे सवाल जवाब कर रहा हूँ, या फिर खेलने का बात हो, किसी भी फील्ड में अगर किसी को काम कुछ अच्छा पसंद है, लेकिन उनको पता नहीं कि आखिर इसको पूरा करने के लिए मुझे कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, ऐसे भी स्टूडेंट मिलते होंगे। ऐसे बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं मैम मेरे को कोई कोर्स नहीं करना है, मेरे को ना बस खेलने में मन लगता है। तो बच्चे ये भी नहीं जानते कि जिस खेल में उनको इंटरेस्ट है उस खेल से वो लोग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। देन वो जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करेंगे उसको उनको किस लेवल पर लेके जाएगा ये उनको नहीं पता होता। देन इस लाइन के लिए भी हम लोग गाइड देते हैं कि चलिए आप अगर खेल कूद में मन लग रहा है तो आप ये चीज़ करो, देन आप प्रोफेशनल लाइन पे रहोगे। फिर ऐसा नहीं कि आप बस खेल कूद कर रहे हो और फिर खेल कूद करके लोग कितने दिन तक चलेगा, है ना। तो आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करो, और वो लोग एग्री भी होते हैं। बहुत लोग उन लोग जैसे कोच उनके होंगे तो वो सलाह करते हैं कि बाबू आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करो, और देन बच्चे इस पे फॉलो भी करते हैं कि हाँ मैम ने सही कहा था। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।
तो अभी आप लोगों ने सुना, बाकी हम टीम मेंबर से भी बातचीत करेंगे क्या कुछ लेकर के है इस धीमंत एजुकेशन को लेकर के। बाकी सभी का धन्यवाद, जोहार।